परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। ये श्लोक मैं एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो इसमें परोपकार शब्द जो आया है उसके बारे में उसने पूछा कि परोपकार का मतलब क्या है। तो परोपकार का मतलब किसी का उपकार करना, किसी के लिए भला करना है। तो उपकार का मतलब क्या है, उपकार और परोपकार में क्या अंतर है। तो मुझे भी ये प्रश्न अच्छा लगा, उसने प्रश्न बहुत अच्छा किया। तो ये प्रश्न मैं आपसे भी शेयर करूंगी कि इसका परोपकार और उपकार। उपकार पहले आते हैं, उपकार यानी उप धन कार, और इसमें कार जो है वो मूल शब्द है। कार का मतलब होता है कार्य करना, कोई भी कार्य है ना, वर्क करना। तो वर्क करना, कार्य करना, ये तो कार हो गया। लेकिन उप का मतलब क्या है कि उप का मतलब होता है कि एक तो हमने कार्य किया, जो मुख्य कार्य किया। उपकार का मतलब होता है अपने कार्य से हटकर कुछ और कार्य करना, यानी नजदीक। उप का मतलब नजदीक भी होता है, उपकार का मतलब पहले भी होता है। तो पहले हम किसी और का कार्य करें, फिर अपने लिए कार्य करें, एक तो ये मतलब होता है। और नजदीक में कोई और कार्य हमें नजर आ रहा है तो हम उसके लिए कार्य करें। उपकार का मतलब होता है भला करना। अब पर उपकार का मतलब भी भला करना होता है। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें पर और उप, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं। पर जमा उपकार, यानी पर जमा उप जमा कार। तो कार शब्द का मतलब तो हमें क्लियर हो गया कि यह कार्य करना। उप का मतलब यह है कि नजदीक में जो कोई दूसरा कार्य है उसको करना। और पर का मतलब होता है दूसरों के लिए कार्य करना। पर उपकार में जो ओ की मात्रा लगी है, यहाँ पर गुण संधि लगी है। गुण संधि के कारण यहाँ ओ की मात्रा लग गई है, क्योंकि हमने जब सीखा था गुण संधि में तो पर यानी अ और उ मिलकर ओ बनते हैं। पर र का अ और उप का उ मिलकर ओ बन गया, इसलिए परोपकार ये शब्द बना है ना। तो परोपकार का अर्थ होता है किसी और के लिए, अन्य के लिए कार्य करना। जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष जो है वो दूसरों के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्याः, जो नदियां हैं वो दूसरों के लिए बहती हैं। और परोपकाराय दुहन्ति गावः, जो गौएं हैं वो दूसरों के लिए दूध देती हैं। और इनका शरीर, परोपकाराय इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये दूसरों के लिए, उपकार के लिए ही बना है। यानी कि जो भी प्रकृति में प्राकृतिक चीजें जो है वो परोपकार के लिए ही फलती फूलती हैं, अपने लिए वो अपने लिए नहीं कुछ भी करती। तो यही बात इसमें शिक्षा दी गई है कि हम जो कार्य करें अपने लिए कर रहे हैं वो तो स्वार्थ हो गया। अगर हम किसी और के लिए बिना किसी लाभ के कार्य करते हैं तभी वो फलित भी होता है, तभी उसका फल दुगना चौगुना मिलता है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि वो अपने पास कुछ नहीं रखती। अगर हम प्रकृति को कुछ देते हैं तो चौगुना, 10 गुना, 1000 गुना करके वो वापस देती है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं कि एक बार एक बच्चा जो है उसको ना आदत होती है रोड़ा मारने की। कहीं ना कहीं वो पत्थर उठाता और जोर से मार देता, कहीं भी लगे, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। एक बार क्या होता है, एक बच्चे को जोर से लग जाता है और माँ बाप होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर उस बच्चे को ढूंढने निकलते हैं कि कौन बच्चा है जो रोज रोज पत्थर मारता है, आज उसे सबक सिखा कर रहेंगे। तो सारे गांव वाले उसके पीछे भागते भागते और वो बच्चा डर के मारे जंगल में निकल जाता है। वहां पर एक झोपड़ी होती है, कुटिया होती है, वहां पर कुटिया के अंदर घुस जाता है और वहां देखता है कि एक ऋषि जो है वो तपस्या में लीन होते हैं। तो वो तपस्वी के पीछे शरण में चला जाता है, उनकी आड़ में छिप जाता है। जब गांव वाले वहां भागे भागे आते हैं, पूछते हैं कि ऋषिवर आपने एक बच्चा देखा जो इस तरह भागा है।
तो ऋषि जो ऋषि होते हैं ना, वो शरण में आए हुए की रक्षा जरूर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ बोल देते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा डरा हुआ है और मेरी शरण में है, तो गांव वालों को वो कह देते हैं कि नहीं, अभी आवाज तो आ रही थी इधर, कहीं भागा तो है पर मैंने नहीं देखा। तो जो गांव वाले होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। इधर जो ऋषिवर होते हैं वो उस बच्चे से पूछते हैं क्या बात है बेटा, बाहर आ जाओ, सब लोग चले गए, मुझे बताओ कि क्या हुआ, तुम इस तरह से भाग भाग कर आए और मेरे पीछे छुप गए हो, क्या करके आए हो ऐसा। तब वो बच्चा बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ना पत्थर मारा था और वो किसी को लग गया, उसके चोट लग गई, लहूलुहान हो गया और ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। तो ऋषिवर ने बहुत ही अच्छा सबक सिखाने के लिए उस बच्चे को लिया, कहने लगे चल मेरे साथ आप बाहर चल। ऋषिवर कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बाहर लेके जाते हैं तो वहां पर एक पहाड़ी सी होती है, पहाड़ी पर खड़ा करके बोलते हैं आप ना जितनी जोर से बोल सकते हो तो बोलो, तुम्हारा भला हो। तो वो बच्चा इसी तरह से बोलता है, जोर से बोलता है, और जब चुप हो जाता है तो चारों ओर से आवाजें आ रही होती हैं, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो। वादियों से टकराकर आवाज वापस उसकी ओर आ रही होती है, तुम्हारा भला हो। सैकड़ों आवाजें उसकी ओर आने लग जाती है। तो वो कहता है, वो हैरान होता है, सब तरफ देखता रहे ये आवाजें का आ रही है, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो। अब जब वो आवाज वादियों से आनी बंद हो जाती है, तब ऋषिवर कहते हैं कि अब आप ये बोलो, तुम बहुत बुरे हो। बच्चा इसी तरह से बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, जोर से बोलता है तो सब तरफ से वादियों में से आवाज भी इसी तरह से आने लग जाती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तो ऋषिवर कहते हैं, सुना तुमने? वो बच्चा कहता है, हाँ ऋषिवर, पर ये कैसी आवाजें आ रही है? तो ऋषिवर ने कहा, बस यही बात मैं बताना चाहता हूँ बेटा, कि जो प्रकृति को हम जो देते हैं ना, वो सूद सहित हमें वापस करते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखती, प्रकृति जो है ना वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती, वो दुगना चौगुना 1000 गुना करके तुम्हें वापस कर देती है। पहले तुमने कहा तुम्हारा भला हो, तो पूरी प्रकृति ने आपको ही वो वापस दे दिए तुम्हारा भला। उन्होंने वापस तुम्हें कहा तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो। जब तुमने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, तो प्रकृति ने वापस तुम्हें वही शब्द दे दिए, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। इसका मतलब ये है कि जब हम अच्छी बात करते हैं तो हमें वापसी में भी अच्छाई ही मिलती है, और जब हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो वापसी में भी हमें बुराई ही मिलती है। तुमने किसी को पत्थर मारा तो लोग भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हें पीछे भागे। अगर तुम उनसे प्यार से बात करते, उनके साथ दोस्ती करते, तो वो भी तुम्हें उतना ही प्यार देते। तो यही बात आज मैं सिखाना चाहता था कि किसी के साथ बुरा मत करो। परोपकार के लिए प्रकृति अपना सब कुछ तुम्हें दे देती है, तो आप क्यों अपने लिए क्यों सुख ढूंढते हो? दूसरों के लिए भी सुख ढूंढो ना, दूसरों के दुख दूर करो, तो देखो पूरी कायनात तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो ये बात है कि परोपकार का अर्थ है दूसरों के लिए भला करना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और साथ में आज का चैप्टर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है।